ओम नमः शिवाय। यूट्यूब के चैनल मंत्रिक विज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिणावर्ती शंख की। जब समुद्र मंथन हुआ तो दक्षिणावर्ती शंख उन रत्नों में से एक है जो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकले थे। वैसे तो शंख बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख, वामवर्ती शंख, कौरी शंख, गणेश शंख, गोमुखी शंख, हीरा शंख और मोती शंख। लेकिन पूजा में बरतने के योग्य जो है वो ज्यादातर दक्षिणावर्ती शंख ही माना गया है। और वामवर्ती शंख शंखनाद के काम आता है, पूजा में बजाने के काम आता है। दक्षिणावर्ती शंख घर में रखने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। एक चीज तो क्लियर है कि हम जो माता लक्ष्मी की फोटो देखते हैं, जो दिखाया जाता है वो वैसा नहीं है। माँ लक्ष्मी जो है ये एक तरंगे हैं। हमने इन तरंगों को कैच करना है वैज्ञानिक तरीके से, जो हमारा विज्ञान है, मंत्र एक विज्ञान। इन मंत्रों के जरिए, ऐसे पूजा पाठ के जरिए, उपाय के जरिए हमने दक्षिणावर्ती शंख की पूजा ऐसे करनी है कि लक्ष्मी तरंगों को कैच कर सकें, वो बड़ी आसानी से आपके पास पहुंच जाएं, आपके मन के अनुसार चलें। कोई भी देवी देवता वैसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं। ये एक तरंगे हैं। जो देवते हैं वो पॉजिटिव तरंगे हैं, जो राक्षस हैं वो नेगेटिव तरंगे हैं। और हमें पॉजिटिव तरंगों को कैच करना है, नेगेटिव तरंगों को हमारे पास से दूर करना है। हम बात कर रहे थे दक्षिणावर्ती शंख की। यह यहां भी होता है, वहां से नकारात्मकता पलायन कर जाती है, क्योंकि इसमें से जो तरंगे निकलती हैं वो नेगेटिव तरंगों को खत्म कर देती है, वो वहां पॉजिटिव तरंगे आ जाती हैं, बशर्ते कि इसको कोई सही तरीके से करे। विश्वास तभी उठता है जब कोई इसका तरीका नहीं जान पाता, सही विधि नहीं जान पाता, वो अपने तरीके से कर लेता है और विश्वास उठ जाता है। हर पूजा पाठ को, हर मंत्र को सही तरीके से करने के बाद ही उसका सही फायदा मिलता है। दक्षिणावर्ती शंख का जो मुख होता है वो दाईं ओर खुला होता है और वामवर्ती शंख का बाईं ओर होता है। नाम से ही क्लियर है। अभी इसकी पूजा करने की विधि बताते हैं। अगर सही विधि से पूजा की जाए तो सच मानिए ये लक्ष्मी तरंगों को आपके पास खड़ा कर देंगी। जब भी आपने शंख खरीदना है, दक्षिणावर्ती शंख, तो शुक्रवार के दिन इसको खरीदें। खरीदते समय ये ध्यान रखें कि शंख असली हो, क्योंकि नकली शंख से कोई तरंगें उत्पन्न नहीं होती, कोई कंपन पैदा नहीं होती। जबकि जो असली शंख है, जब कान के पास लगाओगे तो उसमें से कंपन की आवाज आएगी, तो शंख असली है। अभी हम पूजा विधि बताएंगे, तो सच मानिए जैसे हम पूजा विधि आपको बताएंगे, अगर आपने वैसा कर लिया, सब लोग करते हैं जो वाकफ हैं, तो धन दौलत की कमी नहीं रहती, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहती। अन्न के भंडार में अन्न, धन के भंडार में धन, बस्तर के भंडार में बस्तर, अध्ययन, पूजा और कथा में रखने से ज्ञान, शयन कक्ष में रखने से शांति की वृद्धि होती। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, बाल हत्या जैसे पातकों से मुक्ति पाने के लिए दक्षिणावर्ती शंख जल से भरकर अगर रख लें, और अगर व्यक्ति वो जल अपने ऊपर छिड़क ले, तो ऐसे दोषों से भी वो मुक्त हो जाता है। हमें मिलकर इस टेक्निकलिटी को समझना होगा। बात सिंपल सी है कि कौन मानता है कि पूजा करने से इतना बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन हम भूल रहे हैं कि इनमें से एक तरंगें पैदा होती हैं, और ये तरंगों का ही कमाल है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ये तरंगें कभी नजर नहीं आती, लेकिन होती हैं, अपना असर दिखाती हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी इसे बहुत कल्याणकारी माना गया है। अपने घर के मंदिर में से दक्षिण की ओर इस शंख को रखें। जहां लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति है या फोटो है, उसके सामने रखें। शंख में जल भर देना है। शंख के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। इसकी चंदन, फूल व दीपक से पूजा करें। पूजा कक्ष में इसको इस प्रकार के रखें कि नुकीला सुरा जो है वो मूर्ति की ओर रहे। फिर आपने धूप दीप देना है। आपने एक चीज नोट करनी है कि बाकी जितने भी शंख हैं वो बाईं ओर खुलते हैं, और दक्षिणावर्ती शंख का जो मुख है, इसका जो पेट है, वो दाईं ओर खुलता है। इसलिए ये सबसे अलग। इसकी पूजा जो करनी है वो एक मंत्र से करनी है।
ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। इसकी आपने 5 मालाएं करनी है और 5 माला करके आपने जो जल है वो वहीं रहने देना है। इसकी अपने वो जल जो है वो अपने किसी बर्तन में निकाल लेना है और नई पूजा करनी है। पुराना जल जो है जो कल आपने रखा था उस जल को अपने ऊपर और अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। बस वो जल ही है जो आपकी नेगेटिविटी को घर से खत्म कर देगा और पॉजिटिविटी लेके आएगा, लक्ष्मी तरंगों को आपके घर में ले आएगा। ये विज्ञान है, नजर नहीं आता लेकिन है। जब हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये ऐसा हो गया। दूसरे दिन आपने फिर जल भर देना है, चंदन का टीका लगाना है, फूल लगाना है, धूप दीप दिखाना है और वही मंत्र फिर करना है। आपने रोज ऐसा इस विधि से पाठ करना है, पूजा करनी है और जो जल आप प्राप्त करेंगे रोज उस जल को अपने ऊपर और घर में छिड़काव करेंगे तो देखना कुछ ही दिनों में आपको तरंगे तो कोई नजर नहीं आएगी लेकिन रिजल्ट जरूर नजर आएगा। क्योंकि ऐसा करने से जो तरंगे निकलेंगी वो लक्ष्मी तरंगों को आप तक पहुंचाने में सहायक होंगी। भगवान विष्णु जी ने इसे दोनों हाथों में धारण किया है। एक बात और कहना चाहता हूं, शंख वामवर्ती शंख बजाने के लिए और दक्षिणावर्ती शंख पूजा की। बस ये दोनों शंख रखने हैं और इसके अलावा आपको कोई और शंख नहीं रखना। दक्षिणावर्ती शंख एक ही रखना है। पंचजन्य भगवान विष्णु जी का शंख है। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी पंचजन्य नामक एक शंख को अपने पास रखते थे। भगवद गीता में भी जो महाभारत का एक अंग है उसमें भी श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाना बताया गया है। दक्षिणावर्ती शंख में वह गुण हैं जो लक्ष्मी और विष्णु जी को अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी जो किरणें हैं, उनकी जो वाइब्रेशन है, उनको अपनी ओर खींचने के लिए ये सक्षम है। जो उसमें जल रखते हैं उस जल से स्नान किया जाए तो वो सभी जितने भी शक्तिशाली जल हैं उनमें से सबसे उत्तम जल है। भगवान विष्णु की आयु ब्रह्मा जी से 7 गुना है। यही कारण है कि भगवान विष्णु के पास दक्षिणावर्ती शंख है। तो और क्या बताऊं, आप भी इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए जैसा मैंने बताया है और फिर कमेंट बॉक्स में बताना। ओम नमः शिवाय।